हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी स्वामी विवेकानंद और माँ भुवनेश्वरी देवी। इससे पहले पहली कथा में हमने सन्यासी आद्य शंकराचार्य और माँ आर्यम्बा की कथा सुनी। दूसरी कथा के रूप में सन्यासी श्री चैतन्य महाप्रभु और माँ शची देवी। और आज की हमारी कहानी स्वामी विवेकानंद और माँ भुवनेश्वरी देवी। तो शुरू करते हैं आज की हम कथा। स्वामी विवेकानंद के समय भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। उस समय की ब्रिटिश सत्ता भारत के मूल स्वरूप को बदलने में लगी थी। भारत की शताब्दियों से चली आ रही सभी सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अप्रासंगिक बनाया जा रहा था। देश का युवा पश्चिमी आधुनिकता की ओर तेजी से बढ़ रहा था। फलतः भारतीय जीवन दर्शन और मूल्यों के प्रति शिक्षित वर्ग में उपेक्षा भाव तीव्रता से बढ़ रहा था। पश्चिमी आधुनिकता के बुद्धिवाद के कारण शिक्षित वर्ग के लिए पश्चिम की हर चीज आदर्श बन रही थी। पाश्चात्य विज्ञानवाद से प्रबुद्ध वर्ग प्रभावित था। इस काल में दो तरह के विचार सक्रिय हुए। एक विचार पश्चिम से प्रभावित था, जिसका प्रतिनिधित्व ब्रह्म समाज कर रहा था, तथा दूसरा विचार वह था जो रूढ़िवाद का विरोधी था, किंतु परंपरागत भारतीय संस्कृति के अनुरूप ज्ञान के विकास पर जोर दे रहा था। राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सोचनीय ऐसे ही काल में बंगाल में विवेकानंद का जन्म हुआ। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता महानगर स्थित 3 गौरमोहन मुखर्जी स्ट्रीट में रहने वाले प्रसिद्ध वकील विश्वनाथ दत्त के यहाँ हुआ। इनकी माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी था। दत्त दंपत्ति को पुत्रियां तो थी, पर पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए भुवनेश्वरी देवी ने शिव की आराधना की और साथ ही वाराणसी में रहने वाले अपने रिश्तेदार से प्रार्थना की कि वे भी उनके लिए पुत्र प्राप्ति हेतु वीरेश्वर शिव का पूजन करें। अतः जब उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई तो उसका नाम वीरेश्वर रखा गया। प्यार से माता पिता उसे बिले नाम से पुकारते थे। कुछ बड़ा होने पर उन्हें नरेंद्र नाथ दत्त या संक्षेप में नरेंद्र नाम से पुकारते थे, तथा रामकृष्ण परमहंस उन्हें लरेन नाम से पुकारते थे। रामकृष्ण परमहंस न का उच्चारण ल करते थे। बिले बचपन में शरारती और गुस्सैल थे। बहुत शरारत करने पर उसकी माँ बिले के सिर पर पानी डालते हुए शिव शिव कहती। तब बिले एकदम शांत हो जाता। वे ये भी कहती कि भगवान शिव ने अपने जैसा पुत्र न देकर अपना कोई गण भेज दिया है। बिले के जीवन में पर सेवा भाव, सत्य को जानने की जिज्ञासा और वैराग्य का संस्कार बचपन से ही था। उनका हृदय करुणा और दया भाव से पूर्ण था। बिले के घर नित्य ही कई साधु महात्मा भीख मांगने आते थे। बिले उन्हें सदैव ही जो भी हाथ में आया दे देता था। वस्तु कीमती है या घर के उपयोग की है, इसकी चिंता बिले नहीं करता था। माँ कहती, तू ऐसा करेगा तो मैं घर कैसे चलाऊंगी? पर बिले के ऊपर माँ की बात का कोई असर नहीं होता था। वह आदत से लाचार घर आए संत महात्माओं को घर की चीजें निर्विकार भाव से दे देता था। तंग आकर एक दिन माँ ने बिले को मकान के ऊपर की मंजिल पर बने कमरे में बंद कर दिया और सोचा कि अब वह किसी भी साधु को कोई चीज नहीं दे पाएगा,
पर ऐसा हो नहीं पाया। कमरे में बंद बिले उदास बैठा था कि उसे एक भिखारी की आवाज़ सुनाई दी। बिले उस भिखारी को कुछ देने के लिए इधर उधर देखने लगा। उसे एक कोने में बिना ताला लगा एक संदूक दिखाई दिया। खोलने पर उसमें शाल और कुछ कंबल मिले। इनमें से कुछ उसने लिए और खिड़की से भिखारी को दे दिए। यह नन्हे बच्चे की दयालुता थी। बचपन की एक और घटना है जो बड़े होने पर उनकी सोच की दिशा की ओर संकेत करती है। बिले के पिताजी वकील थे। उनके पास अलग अलग जाति धर्म के मुवक्किल आते थे। कमरे में इन सब के लिए अलग अलग हुक्के और चिलम रखे रहते थे जिनका प्रयोग मुवक्किल करते थे। बिले ये सब समझ नहीं पाया। उसके मन में आया कि यदि किसी जाति का मुवक्किल दूसरी जाति के लिए रखी चिलम या हुक्का पी लेगा तो क्या होगा? क्या वह मर जाएगा या बीमार पड़ जाएगा या उसकी जाति उसका धर्म नष्ट हो जाएगा? अतः एक दिन वह स्वयं हुक्के की नली से एक एक बार कश खींचने लगा। बिले ये देखना चाहता था कि ऐसा करने से उसे क्या होगा, पर उसने देखा कि उसे तो कुछ नहीं हुआ। वह तो जैसा था वैसा ही रहा। बिले के जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। उसे जातीय भेद की बात व्यर्थ लगी। आगे के जीवन में बिले ने जातिगत श्रेष्ठता के भाव को मानव निर्मित माना और जिसका ईश्वर से कोई संबंध नहीं है। बिले के बचपन की ऐसी कई घटनाएं हैं जो उसकी तीक्ष्ण बुद्धि और उसके सामान्य बच्चों से अलग होने का प्रमाण देती है। बिले ने बचपन में ही रामायण और महाभारत की कहानियां याद कर ली थी। पाणिनिकृत व्याकरण की पूरी पुस्तक भी कंठस्थ कर ली। कक्षा में अध्यापक जी जो भी पढ़ाते बिले उसे सुनकर ही याद कर लेता था। उसे उस पाठ को दूसरी बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। एक बार भूगोल की कक्षा में अध्यापक ने बिले से एक प्रश्न पूछा। बिले ने उसका उत्तर दे दिया। अध्यापक ने कहा, यह उत्तर तो गलत है। बिले ने विश्वासपूर्वक कहा, नहीं मास्टर जी, यह उत्तर सही है। इस पर अध्यापक नाराज हो गए तथा उन्होंने बिले को डांटा, एक चांटा भी रसीद कर दिया। किंतु कुछ समय बाद अध्यापक जी को मालूम पड़ा कि बिले ने जो उत्तर दिया वह सही था। तब अध्यापक को अपनी गलती का, अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। बिले जितना पढ़ने में कुशाग्र था उतना ही खेलने का भी शौकीन था। कुश्ती, कसरत, मुक्केबाजी, लाठी के खेल उसे पसंद थे। इतना ही नहीं, बिले को संगीत का भी बहुत शौक था। आगे चलकर संगीत के कारण ही रामकृष्ण देव नरेंद्र के प्रति आकर्षित हुए। बिले बड़ा हो गया था। अब वह नरेंद्र नाथ के नाम से पुकारा जाता था, पर उसके साथी उसे नरेन कहते थे। 17 वर्ष की उम्र में नरेंद्र कॉलेज जाने लगा। उसने विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा 1880 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की थी। नरेंद्र का मन बड़ा ही जिज्ञासु था। बचपन में उसे ईश्वर पर बहुत विश्वास था। बड़ा होने पर वह सोचने लगा, ईश्वर कौन है, कहाँ है, क्या हम ईश्वर को देख सकते हैं? इन्हीं विचारों में वह घंटों खोया रहता था। वह जिस साधु महात्मा से मिलता उनसे पूछता कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? उनके उत्तर से वह संतुष्ट नहीं हो पाता था। यही प्रश्न उसने प्रार्थना सभा के प्रमुख और रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर से भी पूछा। क्या आपने ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से देखा है? देवेंद्रनाथ इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दे सके और प्रश्न को टाल गए। पर नरेंद्र को शीघ्र ही उस व्यक्ति का परिचय मिल गया जिसने इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दिया। हुआ ये कि स्कॉटिश चर्च कॉलेज जिसमें नरेंद्र छात्र थे, उसके प्राचार्य सर विलियम हेस्टी एक दिन नरेंद्र की कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाने आए। क्योंकि अंग्रेजी के प्राध्यापक उस दिन अवकाश पर थे, उन्होंने विलियम वर्डवर्थ की कविता एक्सकर्शन को पढ़ाना प्रारंभ किया। पढ़ाते समय इस कविता में एक्सटेटिक जॉय अर्थात लगभग भाव समाधि की अनुभूति का संदर्भ आने पर
दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस का उल्लेख किया और कहा कि वहां जाने पर आप लोग भाव समाधि की अनुभूति को समझ सकते हैं। नरेंद्र हालांकि दक्षिणेश्वर नहीं गया, किंतु परमहंस से साक्षात्कार होने का अवसर उसे शीघ्र ही मिल गया। हुआ यूं कि मणिकतल्ला मोहल्ले में परमहंस के एक भक्त रहते थे। उनके यहाँ एक दिन सहसा मिलने के लिए रामकृष्ण परमहंस आ गए। भक्त सुरेंद्रनाथ बहुत आह्लादित हुए। उनका स्वागत कैसे करें ये वे समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें एकाएक नरेंद्र का स्मरण हो आया, क्योंकि नरेंद्र गाते बहुत अच्छा थे। उन्होंने सोचा नरेंद्र भजन गाएंगे तो रामकृष्ण देव प्रसन्न हो जाएंगे। नरेंद्र को बुलाया गया। आने पर नरेंद्र ने भक्ति से परिपूर्ण भजन गाए। भजन सुनकर रामकृष्ण देव ने नरेंद्र को दक्षिणेश्वर आने को कहा। यह नरेंद्र की रामकृष्ण देव के साथ पहली मुलाकात थी। सन था 1881। इसके बाद एक दिन नरेंद्र अपने मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर गए। रामकृष्ण देव ने सभी को अपने कक्ष में बैठाया। नरेंद्र से भजन गाने को कहा। नरेंद्र ने भजन गाया, मन चलो निज निकेतने, रे मन चल अपने घर चल। नरेंद्र ने एक और भजन गाया। इसके बाद रामकृष्ण देव नरेंद्र को कमरे के बाहर ले आए और कहा, तुम देर से क्यों आए? मेरी संचित आध्यात्मिक अनुभूति में मैं योग्य अधिकारी को देने के लिए बेचैन हूँ। इसके बाद रामकृष्ण ने रोते हुए कहा, प्रभु मैं आपको पहचान गया। आप मानव का कल्याण करने के लिए अवतरित हुए वेदकालीन ऋषि हैं। ऐसा कहते हुए रामकृष्ण ने नरेंद्र से पुनः अकेले आने के लिए कहा। पुनः आने पर नरेंद्र ने रामकृष्ण देव से अपना पुराना वही प्रश्न पूछा जो उसने कई श्रेष्ठ जनों से पूछा था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उत्तर में रामकृष्ण देव ने कहा, हाँ मैंने ईश्वर को समीप से देखा है। तुम भी ईश्वर को देख सकते हो, पर इसके लिए तीव्र लगन चाहिए। रामकृष्ण देव का उत्तर सुनकर नरेंद्र विस्मित हो गया। उसे शंका हुई कि क्या रामकृष्ण देव सच बोल रहे हैं, पर काफी तर्क वितर्क और सोच विचार के बाद नरेंद्र को दृढ़ विश्वास हो गया कि जिस व्यक्ति की उसे तलाश थी वह उसे मिल गया है। नरेंद्र अपने पिता की मृत्यु के बाद बहुत उदास हो गए थे। परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था। वह नौकरी की तलाश में कई दफ्तरों में चक्कर लगाते रहे। परिणाम कुछ भी नहीं निकला। परेशान नरेंद्र ने अपने परेशानियां रामकृष्ण देव को बतलाई और उसके लिए काली माँ से कुछ मांगने के लिए कहा। रामकृष्ण ने नरेंद्र से कहा, वह स्वयं काली माँ से जो मांगना है मांग ले। नरेंद्र रामकृष्ण देव के कहने पर 2 बार काली माँ के मंदिर में गए, पर जो मांगना था वह भूल गए। फिर नरेंद्र तीसरी बार काली माँ के मंदिर में गए और उन्होंने जो मांगा वह कुछ अलग ही था। रामकृष्ण देव के पूछने पर नरेंद्र ने कहा, मैंने रुपए पैसे नहीं मांगे, मैंने तो माँ से भक्ति, प्रेम और स्वयं को समझने की सामर्थ्य मांगी है। नरेंद्र ने रामकृष्ण देव का शिष्यत्व ग्रहण करने के से पहले कई तरह से उनकी परीक्षा ली। जब वे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए तब नरेंद्र ने रामकृष्ण देव पर पूर्ण विश्वास ही व्यक्त नहीं किया, अपितु पूर्ण समर्पण ही कर दिया। रामकृष्ण देव नरेंद्र को प्यार से शुकदेव बुलाते थे। नरेंद्र ने उनके साथ रहते हुए बहुत कुछ प्राप्त किया। वह साधना में लीन रहने लगे। इससे उन्हें गहरी अनुभूति मिलती तथा अपरिमित आनंद का अनुभव होता। अब वह निर्विकल्प समाधि चाहते थे। पर रामकृष्ण ने कहा, नरेन तुम्हें बहुत काम करना है। तुम्हारे लिए जो निर्धारित काम है उसे करने तक ताला बंद रहेगा। मृत्यु के कुछ दिनों पूर्व रामकृष्ण देव ने नरेंद्र को अपने पास बुलाया और उसे देखते हुए समाधिस्थ हो गए। इसके बाद नरेंद्र को लगा जैसे तीव्र गति से कोई शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। सामान्य होने पर रामकृष्ण देव बोले, आज मैंने तुम्हें सर्वस्व दे दिया, मैं फकीर हो गया। इसके कुछ दिन बाद 16 अगस्त
1886 को रामकृष्ण देव ब्रह्मलीन हो गए। रामकृष्ण देव के ब्रह्मलीन होने के कुछ समय बाद 1888 में नरेंद्र परिव्राजक अवस्था में वराहनगर यानी कोलकाता के मठ को छोड़कर भारत भ्रमण के लिए निकले। भारत भ्रमण में उन्हें जो अनुभव हुआ वह कदाचित पुस्तकों को पढ़ाने से नहीं हो पाता। नरेंद्र ने भारत की विशालता को देखा, भारतीय मानस की शक्ति और कमजोरियों को देखा, जनसाधारण की गरीबी और पीड़ा को देखा, लोगों की आस्था को देखा। उन्हें भारत भ्रमण में व्यापक अनुभव आए, पर 3 घटनाएं ऐसी घटित हुई जिनका प्रभाव नरेंद्र के जीवन पर गहरा पड़ा। पहली घटना वाराणसी की है। नरेंद्र यहाँ दुर्गा मंदिर के से दर्शन कर लौट रहे थे। रास्ता बड़ा अजीब था, एक ओर तालाब और दूसरी ओर दीवार। दोनों के बीच जब परिव्राजक नरेंद्र जा रहे थे तब उनके पीछे अचानक कुछ बंदर पड़ गए। नरेंद्र तेजी से आगे चलने लगे, बंदर भी उसी तेजी से पीछा करने लगे। कुछ तो पैरों से लिपटने भी लगे। आगे आगे स्वामी जी, पीछे पीछे बंदर। स्वामी जी ने देखा वह कहीं जा भी नहीं सकते। ऐसी स्थिति में वे किम कर्तव्यम विमूढ़ थे। तभी एक वृद्ध सन्यासी ने जोर से चिल्लाकर कहा, रुको, भागो मत, इन बंदरों का सामना करो। स्वामी जी ने ऐसा ही किया। फलतः सभी बंदर भाग गए। स्वामी जी कहते हैं, जीवन पर्यंत हमें ये शिक्षा लेनी होगी कि जो भी समस्या है उसका सामना करो। वे कहते हैं, प्रकृति के सम्मुख डटे रहो, अविद्या के सम्मुख डटे रहो, माया के सम्मुख डटे रहो, कभी डर कर मत भागो। इस घटना का उल्लेख स्वामी जी ने अमेरिका में भी किया। बात स्पष्ट है, समस्या का समाधान समस्या के बाहर नहीं है, समस्या के अंदर भी नहीं है, अपितु समस्या से संघर्ष करते हुए है। समस्याओं का सामना करने पर ही हम विजयी होते हैं। दूसरी घटना आगरा से वृंदावन की ओर जाते समय की है। स्वामी जी ने देखा एक व्यक्ति सड़क किनारे बैठा चिलम पी रहा है। स्वामी जी के मन में आया कि वह भी चिलम लेकर 1-2 कश लगा ले ताकि थकान कुछ कम हो जाए। अतः स्वामी जी ने भी उस व्यक्ति से चिलम पीने की इच्छा व्यक्त की, पर उस व्यक्ति ने स्वामी जी से हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप उच्च वर्ण के लगते हैं, मैं वाल्मीकि समाज का हूँ, चिलम देने से आपकी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, मैं चिलम नहीं दूंगा। स्वामी जी ये सुनकर आगे बढ़ गए, पर कुछ ही दूरी पर जाकर उन्हें ध्यान आया, ये जात पात तो सब व्यर्थ है, मैं मानव कल्याण के लिए हूँ, मनुष्य में कोई भेद नहीं है। अतः वे वापस उस व्यक्ति के पास आए और चिलम हाथ में लेकर इत्मीनान से कश लगाने लगे। सच है, मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता, सभी में ईश्वर का वास है। अप्रैल 1891 की बात है। राजस्थान में खेतड़ी एक छोटी रियासत है। स्वामी जी का खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के यहाँ आना हुआ। यहाँ वे कुछ दिन रहे भी थे। एक दिन महाराज अपने साथियों के साथ अपने महल में बैठे हुए थे। वहाँ स्वामी जी को भी बुलाने का मन हुआ। स्वामी जी को आने का आग्रह किया, फलतः स्वामी जी आ गए। कुछ देर धर्म चर्चा हुई। इसी बीच नर्तकियों का एक दल वहाँ आया। नर्तकियों के दल में एक गायिका मैनाबाई भी थी। उसने गाना सुनाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा गाना प्रारंभ करने के पूर्व ही स्वामी जी वहाँ से जाने के लिए उठे। ये देखकर गायिका जो तवाइफ थी, उसने स्वामी जी से निवेदन किया कि महाराज आप यहीं विराजिए, मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। गायिका के कथन में कातर भाव था, अनुनय विनय थी। इन भावों को देखकर स्वामी जी रुक गए और अपने स्थान पर अनमने मन से बैठ गए। गायिका ने पूर्ण तन्मयता के साथ सूरदास का पद गाया और पद के बोल थे, प्रभु मेरे औगुण चित न धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, अब मोही पार करो। गाना समाप्त होने पर स्वामी जी बहुत भावुक हो गए। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। वे अपने आप में खो गए। उन्हें जीवन का एक अर्थ मिला। ऊंच नीच छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, ईश्वर सबका उद्धारक है। स्वामी जी ने गायिका से कहा, माता
मैंने अपराध किया, मुझे माफ़ करो। तुम्हारे ज्ञानवर्धक गाने ने मेरी आंखें खोल दिए। वास्तव में इस भजन में ईश्वर के समदृष्टि और उद्धारक होने का भाव है। परिव्राजक अवस्था में स्वामी जी देश के कई भागों में घूमे। भ्रमण में उन्हें कई नामों से पहचान मिली। इनमें से कुछ नाम उन्होंने स्वयं चुने। वह अपना परिचय विविदिशानंद के रूप में तथा सच्चिदानंद के रूप में भी देते थे। खेतड़ी की यात्रा के समय खेतड़ी के राजा ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, आपका नाम बड़ा कठिन है, साधारण लोग इसका अर्थ ही नहीं समझ पाते। और फिर आपका विविदिशा जानने की इच्छा इस काल को कभी का समाप्त हो गया। खेतड़ी के राजा ने उनसे विवेकानंद नाम रखने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अंततः बिले वीरेश्वर से नरेंद्र नाथ दत्त नारायण विविदिशानंद सच्चिदानंद होते हुए विवेकानंद के नाम से वे प्रसिद्ध हुए। विवेकानंद देश की स्थिति को देखकर बहुत दुखी थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। उनके अंतःकरण में द्वंद्व चल रहा था। ऐसी ऊहापोह की स्थिति में स्वामी जी दक्षिण में कन्याकुमारी पहुँचे। यहाँ उन्होंने कन्याकुमारी के दर्शन किए और इस समय तक स्वामी जी यह निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें भविष्य में क्या करना है। स्वामी जी को समुद्र में कुछ दूरी पर 2 शिलाखंड दिखाई दिए। स्वामी जी ने वहाँ जाने का निश्चय किया, पर पैसे न होने के कारण वे नाव से नहीं जा सके। अंततः उन्होंने वहीं समुद्र में छलांग लगा दी और लगभग 2 फर्लांग तैरकर शिलाखंड पर पहुंच गए। स्वामी जी वहाँ 3 दिन 24, 25, 26 दिसंबर 1892 अकेले रहे। 3 दिन तक आत्मचिंतन के बाद स्वामी जी को जीवन का लक्ष्य प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने आप को मानव सेवा और देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आज उस शिला को स्वामी जी के भव्य स्मारक के रूप में विकसित किया गया है और उनका नाम विवेकानंद शिला रखा गया। स्वामी जी शिकागो में आयोजित सर्वधर्म सभा में भाग लेने के लिए 31 मई 1893 को SS पेनिनसुलर स्टीमर से मुंबई से रवाना हुए और जापान होते हुए अमेरिका गए। धर्म सम्मेलन में भाग लेने का घटनाक्रम आशा निराशा से पूर्ण, संघर्षशील और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहन किए गए कष्टों और अपमानों से भरा पड़ा है। धर्म सभा में वक्ता के रूप में स्वामी जी को कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं था, पर अमेरिका में रह रहे एक मिस्टर राइट, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ग्रीक भाषा के प्राध्यापक थे, उन्होंने प्रोफेसर बरोज के नाम स्वामी जी को पत्र दिया। प्रोफेसर बरोज धर्म सभा के आयोजकों में से एक थे। उन्होंने स्वामी जी को धर्म महासम्मेलन में सम्मिलित होने का अवसर दिया, तथापि काफ़ी विघ्न बाधाओं के बाद अंततः स्वामी जी को धर्म सभा में वक्ता के रूप में प्रवेश मिल गया। शिकागो में आयोजित सर्वधर्म महासम्मेलन अपने आप में अनूठा था। इस सम्मेलन में विश्व के सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था तथा सभी प्रतिनिधियों ने अपने अपने धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित करते हुए उन्हें महान बतलाया। सम्मेलन में स्वामी जी को बोलने का अवसर 11 सितंबर 1893 को महासभा के पहले दिन द्वितीय सत्र में अभिवादन के उत्तर में धन्यवाद भाषण देने के रूप में प्राप्त हुआ। स्वामी जी ने अपने विचारों को व्यक्त करने के पूर्व सभा को संबोधित करते हुए कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका की बहनों और भाइयों। इस संबोधन का धर्म सभा में जादुई प्रभाव पड़ा। अभी तक श्रोताओं ने प्रतिनिधियों के द्वारा संबोधन में लेडीज एंड जेंटलमैन सुना था, पर स्वामी जी ने संबोधन में बहनों और भाइयों कहा। यह संबोधन सुनकर सभागार कई मिनटों तक, लगभग 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। श्रोताओं ने खड़े होकर स्वामी जी का अभिवादन किया। अकेले इस संबोधन ने ही स्वामी जी और श्रोताओं के बीच जो आत्मीय संबंध स्थापित कर दिया। धन्यवाद भाषण में स्वामी जी ने केवल अपनी ओर से नहीं,
अपितु विश्व के प्राचीन महर्षियों के नाम पर धन्यवाद दिया तथा भारत के सनातन चिंतन को सबके आगे रखा। उन्होंने एक श्लोक को उद्धृत किया जिसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार से हे प्रभु, भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्तों से जाने वाले लोग अंत में तुझ में आकर ही मिल जाते हैं। स्वामी जी ने कूपमंडूकता तथा संप्रदायगत संकीर्णताओं को त्यागने की भी बात की। अन्य सत्रों में स्वामी जी ने हिंदू धर्म की विशेषताओं और हिंदू तथा बौद्ध धर्म के पारस्परिक संबंधों पर भी संबोधन किए। ईसाई धर्मावलंबियों को चेतावनी दी तथा अंत में सभ्यताओं में पारस्परिक विश्वास करने और अपनी अपनी वर्चस्वता के विस्तार को त्यागने का मानव संदेश भी दिया। उन्होंने कहा, ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं हो जाना चाहिए और न हिंदू अथवा बौद्ध को ईसाई ही, पर हाँ, प्रत्येक को चाहिए कि वह दूसरों के सार भाग को आत्मसात करें। उन्होंने कहा, वह दिन दूर नहीं जब प्रत्येक धर्म की पताका पर यह स्वर्ण अक्षरों में लिखा होगा, सहयोग न कि विरोध, प्रभाव ग्रहण न कि प्रभाव विनाश, समन्वय और शांति न कि मतभेद और कलह। सर्वधर्म सम्मेलन में और अमेरिका के विभिन्न भागों में विवेकानंद ने अपने विचारों को दृढ़ता और निर्भीकता से रखा। इस कारण उन्हें तूफानी सन्यासी नाम से समाचार पत्रों में संबोधित किया गया। सर्वधर्म महासभा की समाप्ति के बाद स्वामी जी ने कई दिनों तक शिकागो और अमेरिका के कई शहरों में उपदेश संबोधन दिए। अमेरिका में स्वामी जी ने निजी प्रश्न भी पूछे गए। उनके आकर्षक कपड़ों को देखकर उनसे पूछा गया, क्या वे रिवाजी यानी हमेशा पहनने वाले कपड़े ही पहने हुए हैं? उत्तर में स्वामी जी ने कहा, नहीं, ये परिधान बहुत अच्छे हैं, पर जब मैं स्वदेश में होता हूँ तो चिथड़े लगे हुए कपड़े ही पहनता हूँ और नंगे पांव घूमता हूँ। दरअसल ये आकर्षक कपड़े भक्तों ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के अवसर पर पहनने के लिए ही बनवा कर दिए थे। इसी प्रकार उनसे पूछा गया कि क्या आप यहाँ धर्म परिवर्तन कराने आए हैं? स्वामी जी का उत्तर था, नहीं, जिन लोगों ने मेरा शिष्यत्व ग्रहण किया है उनका संन्यास धर्म के कारण केवल नया नामकरण किया है, उनका धर्म नहीं बदला है। वे क्रिश्चियन हैं और क्रिश्चियन ही रहेंगे। स्वामी जी आस्थावान और स्वाभिमानी हिंदू सन्यासी थे। जब वे 30 सितंबर 1896 को पानी के जहाज से कोलंबो के लिए सवार हुए, तब अदन से कोलंबो के बीच यात्रा में 2 ईसाई मिशनरियों से स्वामी जी की धर्म चर्चा हुई। प्रारंभ तो ठीक हुआ, पर बाद में वे दोनों मिशनरीज आक्रामक हो गए और जब तर्क से स्वामी जी की बातों का खंडन नहीं कर पाए तो वे उत्तेजित हो गए और हिंदू धर्म को गाली देने लगे। स्वामी जी यह बर्दाश्त नहीं कर सके। वे अपने स्थान से उठे, एक पादरी के पास गए और उसका गला पकड़कर बोले, यदि इसके बाद हिंदू धर्म को गाली दी तो मैं तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा। परिणामतः दोनों पादरी अपने स्थान पर शांति के साथ बैठ गए। कोलंबो आने पर स्वामी जी का भव्य स्वागत हुआ। जाफना से स्वदेश लौटते समय 1897 में भारत का सागर तट दिखाई देने पर वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और जहाज के तट पर लगने पर मातृभूमि को सादर प्रणाम किया। 15 फरवरी 1897 को वे मद्रास, जो अब चेन्नई है, से कोलकाता के लिए निकले। 17 फरवरी 1897 को कोलकाता में उनका भव्य स्वागत हुआ। यहाँ स्वामी जी ने अपने भाषण में बचपन को याद किया। यहाँ स्वामी जी की आलम बाजार मठ में भी रुके। यहीं से उन्होंने समाज सुधार के कार्य प्रारंभ किए। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को असहाय लोगों के प्रति सोचने और उनके लिए कार्य करने की दृष्टि दी थी। वह दृष्टि गरीबों के प्रति दया की नहीं अपितु प्रेम की थी। यही दृष्टि स्वामी जी की प्रेरणा बनी और स्वामी जी का कहना था कि दरिद्र सेवा में ही ईश्वर की सेवा है। सन्यासी समाज में रहकर समाज के दीनहीन वंचित लोगों की सेवा करें, ये ईश्वर
प्राप्ति का मार्ग है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। वे कहते थे, अपने तन मन और वाणी को जगत हिताय समर्पित करो। तुमने पढ़ा है, मातृ देवो भवः पितृ देवो भवः। अपनी माता को ईश्वर समझो, अपने पिता को ईश्वर समझो, परंतु मैं कहता हूँ दरिद्र देवो भवः मूर्ख देवो भवः। गरीब, निरक्षर, मूर्ख और दुखी, इन्हीं को अपना ईश्वर मानो। इनकी सेवा करना ही परम धर्म समझो। स्वामी जी ने स्वयं की मुक्ति की अपेक्षा सेवा, निस्वार्थ सेवा करने को ही महत्व दिया। वे छुआछूत को कलंक मानते थे। स्वामी जी सभी भारतवासियों को एक मानते थे। उनमें कोई भेदभाव नहीं, छोटा बड़ा नहीं, ऊंच नीच नहीं। उनका प्रसिद्ध कथन है, गर्व से कहो मैं भारतवासी हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। बोलो कि अज्ञानी भारतवासी, निर्धन भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चांडाल भारतवासी सब मेरे भाई हैं। युवाओं को स्वामी जी से प्रेरणा लेने के लिए और भी बहुत कुछ है। उनका जीवन ही प्रेरणा पुंज है। विवेकानंद की स्मरण शक्ति अद्भुत थी। वे किसी भी पुस्तक को शीघ्र पढ़ लेते थे और स्मरण भी रखते थे। जब वे मेरठ में कुछ समय के लिए अपने गुरु भाइयों के साथ रुके, तब वे मेरठ के पुस्तकालय से रोज एक पुस्तक लेकर आते थे और उसे पढ़ने के बाद वापस पुस्तकालय में जमा कर देते थे। और ये क्रम कई दिनों तक चला। ग्रंथपाल को लगा कि स्वामी जी सचमुच पढ़ते भी हैं या यूं ही पुस्तकें ले जाते हैं और वापस कर देते हैं। एक बार उन्होंने स्वामी जी से अपनी आशंका व्यक्त की। इस पर स्वामी जी ने कहा, मैं पुस्तकों को पढ़ता हूँ, तुम यदि चाहो तो मुझसे इन पुस्तकों में से कुछ भी कहीं से भी पूछ लो। ग्रंथपाल ने सच में ही स्वामी जी से कई प्रश्न पूछे। स्वामी जी से जो पूछा गया उन सभी का उन्होंने सही सही उत्तर दे दिया। स्वामी भक्त स्वाभाविक रूप से ग्रंथपाल को ये जानकर आश्चर्य हुआ। इसी प्रकार एक बार मठ में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका पुस्तक के 11 खंड आए थे। उस समय इस पुस्तक के 11 खंड ही हुआ करते थे। स्वामी जी के निशिष्य शरतचंद्र चक्रवर्ती ने उन खंडों को देखकर सहज ही कहा कि इन्हें पढ़ने में तो पूरा जीवन लग जाएगा। इस पर स्वामी जी ने कहा, नहीं, मैं इनमें से 10 खंड पढ़ चुका हूँ। तुम मुझसे इन खंडों में से कुछ भी पूछ सकते हो। स्वामी जी कहते थे, ये चमत्कार नहीं है, यह अभ्यास, ब्रह्मचर्य और एकाग्रता का परिणाम है। एकाग्रता से जुड़ी स्वामी जी के जीवन की एक और घटना है। अमेरिका प्रवास के समय जब स्वामी जी एक दिन नदी किनारे घूम रहे थे, तब उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे नदी में बहते हुए अंडों के छिलकों पर अपनी बंदूक से निशाना लगा रहे थे, पर उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही थी। ये देख स्वामी जी हंसने लगे। बाल बच्चों को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा, निशाना लगाना आसान नहीं है, ज़रा खुद निशाना लगा कर बतलाओ। स्वामी जी ने तत्काल उनसे बंदूक ली और थोड़ा ध्यान केंद्रित कर अंडों के छिलकों पर लगातार निशाना लगा दिया। बच्चों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, आपने बंदूक चलाने का अच्छा अभ्यास किया होगा। इस पर स्वामी जी ने कहा, नहीं, मैंने पहली बार बंदूक चलाई है। निशाना सटीक लगने का कारण मन का संयम और एकाग्रता है। स्वामी जी लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदैव क्रियाशील और सजग रहने में विश्वास करते थे। स्वामी जी का संदेश उपनिषद के इस सूत्र में निहित है, उत्तिष्ठतः जागृत प्राप्य वरानि बोधत, अर्थात उठो, जागो और लक्ष्य प्रति तक रुको मत। लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। उठो अर्थात सोचते ही नहीं रहो, कर्म करने के लिए सचेत और तैयार रहो। जागो अर्थात अज्ञान में डूबे मत रहो। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सहायक प्रयत्नों के संबंध में विचार करो, उन्हें अपनाने का प्रयत्न करो। लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत अर्थात कर्मशील बनो। जो लक्ष्य निश्चित किया है उसे प्राप्त करने के लिए अहरनिश प्रयत्न करते रहो, दिन रात प्रयत्न करते रहो, बार बार प्रयत्न करो, लक्ष्य प्राप्त करो। स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक मार्मिक पक्ष भी है, वह है उनका अपनी माँ के प्रति प्रेम। संन्यास ग्रहण करने के बाद भी वे अपनी माँ को कभी नहीं भूले। संन्यास अर्थात सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों और रिश्तों से मुक्ति। ये रिश्ते चाहे घर परिवार के हों, माता पिता के हों अथवा समाज के हों, ये साधना का प्रथम चरण है। संन्यास लेने के साथ ही विवेकानंद ने के सभी रिश्ते समाप्त हो गए, पर अपनी माँ और उसके ममत्व से वे
आजीवन बंधे रहे। उनके मन के कोने में सदैव उनकी माँ और माँ का ममत्व बैठा रहा। ये बात विवेकानंद द्वारा दीवान हरिदास देसाई को लिखे पत्र में स्पष्ट होती है। वे लिखते हैं, आप मेरी दुखिया माँ और छोटे भाइयों से मिलने गए थे। ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई। आपने मेरे अंतस की एकमात्र कोमल जगह को छू लिया है। आप ये जान लें कि मैं निरा निष्ठुर पशु नहीं हूँ। इस विपुल संसार में अगर मेरे प्रेम प्रीति का कोई पात्र है तो वह है मेरी माँ। विवेकानंद की माँ भुवनेश्वरी देवी पढ़ी लिखी महिला थी। अपने पिता पक्ष की ओर से वे वैष्णव थी और ससुराल पक्ष से वे शैव थी। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उन्होंने महिला शिक्षक से अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। भगिनी निवेदिता के साथ वे धीरे धीरे अंग्रेजी में संवाद करती थी। वे कविताएं भी लिखती थी। उनकी रुचि साहित्य में थी। वे साहित्यिक पुस्तकों के अध्ययन में आजीवन व्यस्त रहीं। विवेकानंद के छोटे भाई भूपेंद्र नाथ का कहना है कि विवेकानंद ने साहित्य प्रतिभा अपनी माँ से प्राप्त की थी। माँ भुवनेश्वरी देवी ने नरेंद्र को एक बार समझाते हुए कहा था, हमेशा खूब शांत रहना, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो अपने मन को दृढ़ रखना, और भी आजीवन पवित्र रहना, अपने सम्मान की रक्षा करना और कभी भी किसी के सम्मान का उल्लंघन मत करना। हमने देखा नरेंद्र ने इस समझाइश का जीवन पर्यंत पालन किया। उन पर कितने भी आरोप लगे, उनके विरोध में कई बातें कही गई, पर वे शांत रहे, पवित्र रहे। विवेकानंद की माँ को विश्वनाथ जी या नरेंद्र जी के पिता की मृत्यु के बाद गरीबी का जीवन जीना पड़ा और जीवन में के अंतिम पड़ाव तक जमीन जायदाद से जुड़े दीवानी मुकदमों का सामना करना पड़ा, पर वे हताश और निराश नहीं हुई। उन्हें मेनिनजाइटिस रोग था। इस बीमारी से भी उन्होंने संघर्ष किया। जमीन जायदाद के मुकदमे में विवेकानंद जी की भी गवाही हुई थी। ये कानूनी लड़ाई विवेकानंद की मृत्यु के 2 दिन पूर्व अर्थात 2 जुलाई 1902 को समाप्त हुई और सभी विवाद भुवनेश्वरी देवी के पक्ष में समाप्त हुए। अपनी माँ के प्रति स्वयं के व्यवहार को लेकर विवेकानंद कई बार दुखी हुए थे। उन्हें लगता था कि वह अपनी माँ को प्रसन्न नहीं रख पा रहे थे। नवंबर 1898 में स्वामी जी ने खेतड़ी के राजा को पत्र लिखा। उसमें उनकी वेदना व्यक्त थी। उन्होंने लिखा, मैं अब लगभग मौत की दहलीज तक पहुंच गया हूँ। आज मैं महाराज द्वारा प्रदत्त विश्वास, महान भक्ति और मित्रता का वास्ता देते हुए एक आवेदन कर रख रहा हूँ। मेरे सीने में एक पाप हर पल मुझे डंक मार मार कर यातना देता रहता है। मैंने अपनी माँ के प्रति बेहद अन्याय किया है। मेरे मंझले भाई महेंद्र नाथ के बाहर चले जाने से मेरी माँ मरणासन हो गई। मेरी अंतिम इच्छा है कि कम से कम कुछ दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर उनकी सेवा करके अपने पाप को धो सकूं। अब मैं अपनी माँ के पास रहना चाहता हूँ। स्वामी जी ने ऐसा ही किया, ऐसा किया भी। और जीवन के उत्तरार्ध में सन 1901 में स्वामी जी ने अपनी माँ को पूर्वी बंगाल, असम, ढाका, शिलोंग की तीर्थ यात्रा करवाई। उन्होंने बच्चों की तरह माँ की थाली में साथ साथ बैठकर भोजन किया। माँ के साथ भोजन करते समय थाली में बचे हुए सहजना के डंठल को चबा चबा कर खूब खाया। बाल सुलभ व्यवहार द्वारा वे माँ को प्रसन्न भी करते रहे, उनका प्यार भी पाते रहे। विवेकानंद अपनी माँ के प्रति समर्पित थे। उन्होंने अपने एक संबोधन में अपनी माँ को याद करते हुए कहा, चूंकि मुझे उत्तराधिकार में अपनी माँ का निस्वार्थ प्रेम और पूत चरित्र प्राप्त हुआ है, इसलिए मैंने जीवन में जो भी सुकर्म किया सारा कुछ अपनी माँ की कृपा से किया। माँ को लेकर विवेकानंद सदैव भावुक रहे। विदेश भ्रमण में एक बार सन्यासी जी ने कहा था, स्वामी जी ने कहा कि धन्य है हमारी जननी, अगर माँ से पहले हमारी मृत्यु होती है तो माँ की गोद में सिर रखकर ही हम मरना चाहेंगे। मृत्यु के पूर्व विवेकानंद अस्वस्थ रहने लगे। उन्हें लगा कि अब उनका अंत समीप है। अतः उन्होंने अपने गुरु भाई राखाल स्वामी ब्रह्मानंद से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी मृत्यु निकट है, तुम एक काम करना, मेरे बाद मेरी माँ और घर की व्यवस्था करना, उन्हें तीर्थ यात्रा कराना, ये उत्तरदायित्व तुम्हारा है।
विवेकानंद सन 1899 में पहली बार विदेश यात्रा पर गए और इस बार वे अकेले नहीं थे, उनके साथ स्वामी तुरानंद और भगिनी निवेदिता भी साथ थी। विदेश यात्रा पर जाने के पूर्व वे अपनी माँ को एक दिन बेलूर मठ लाए और मठ में वे अपनी माँ के साथ रहे, उन्हें शिव और काली के भजन सुनाए। साय को वे अपनी माँ को उनके घर पहुँचाने गए। विदेश में भी स्वामी जी अपनी माँ को कभी नहीं भूले। उनके मन में माँ को प्रसन्न न कर पाने का मलाल इतना अधिक था कि भले ही उन्होंने सहज भावुक होकर कहा हो, पर उन्होंने कहा, मुझे ख्याति की कोई लालसा नहीं है, पर यदि मेरी उम्र 10 वर्ष छोटी होती तो माँ की खुशी के लिए मैं विवाह भी कर लेता। विवेकानंद का ये कथन प्रकारांतर से चैतन्य महाप्रभु के इस कथन के समान ही है, जब चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माँ सची देवी से कहा था, यदि आप कहें तो मैं पुनः गृहस्थ बनकर घर पर रहने को तैयार हूँ। स्वामी जी का एक निजी फंड भी था। इस फंड के रुपए पैसे स्वामी ब्रह्मानंद के पास जमा थे। स्वामी जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि इस फंड में जितनी भी धनराशि शेष रही हो वह उनकी मृत्यु के बाद उनकी माँ को दे दी जाए। इस महान तेजस्वी सन्यासी का देहांत 4 जुलाई 1902 को कलकत्ता में हुआ। उस समय उनकी माँ जीवित थी। कुछ वर्षों बाद माँ का भी देहांत 25 जुलाई 1911 को हो गया। विवेकानंद कहते थे, जो माँ की पूजा नहीं करता वह कभी भी बड़ा या महान नहीं बन सकता। सही है, माँ माँ है। स्वामी विवेकानंद ने ढाका में ब्रह्मपुत्र नदी में पवित्र स्नान किए। वहाँ से वे अपनी माँ के साथ पूर्वी बंगाल के आखिरी छोर पर सिर्फ तीर्थ मंदिर के दर्शन करने चंद्रनाथ गए और संन्यास लेने के बाद भी स्वामी जी द्वारा माँ की चिंता करने को भले ही कुछ पुराणपंथी और रूढ़िवादी आलोचना करें, पर माँ तो माँ है, उसे भुला नहीं जा सकता। स्वामी जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। सामाजिक जागरण, राष्ट्रीय चेतना विकास में और सेवा भाव की जागृति में उनके योगदान तथा उनकी माँ के प्रति उनके समर्पण को कभी भुलाया नहीं जा सकता। रविंद्रनाथ ठाकुर का ये कथन सही है कि भारत को समझना है तो विवेकानंद को समझो। वे भारतमय थे। यही कारण है कि विवेकानंद के जन्म दिन 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विवेकानंद का व्यक्तित्व राजसी था, जो अपनी विशालता और भव्यता से अन्यों को सम्मोहित करता था। तथापि वे वीतरागी थे। उनकी प्रतिभा लोकोत्तर थी। वे भावुक, निडर, साहसी, ज्ञानी और तार्किक थे। उनका हृदय उपेक्षितों और महिलाओं और निरीह प्राणियों के लिए द्रवित होता था। हम अब उनके जीवन में झांकते हैं तथा उनकी करुणा, संघर्ष, पराक्रम, देश प्रेम और माँ के लिए समर्पण को देखते हैं, तब हम उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं और ये समझ पाते हैं कि उन्होंने क्यों कहा कि मैं घनीभूत भारत हूँ। इतना सब कुछ होने पर भी वे एक माँ के बेटे थे, अपनी माँ के लिए समर्पित और बच्चों की तरह अपनी माँ के लिए चिंतित। उनके जीवन में माँ कभी अलग नहीं हुई। तो ये थी स्वामी विवेकानंद और उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी की कथा। तो कैसी लगी आज की हमारी ये कथा? अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ, ऐसे ही पुरोधाओं की जीवन वृत्त की कथाएं हम लेकर आपके सामने इसी तरह प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।